हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और वैसे ही रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं उसके ऊपर होने वाला है। सरल शब्दों में कहूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द और रूपांतरण के आधार पर मतलब विकारी शब्द और अविकारी शब्द के ऊपर होने वाला है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने शब्द विचार के जितने भी भेद थे सभी बता दिए, चाहे वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज विदेशज हो या फिर रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, सभी शब्दों को मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यही लास्ट बचा हुआ है, एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और दूसरा विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो आज आप वीडियो लास्ट तक देखिए, फिर शब्द विचार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जरूर बनेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। शब्द मैंने पहले ही बताया है, दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों के मेल से, योग से शब्द बनते हैं। वो शब्द सार्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, जिस शब्द का कोई अर्थ हो। जैसे पानी, तो पानी बोला तो पानी का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, पानी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है। जैसे मैंने बोला बॉल, है ना, चाहे कोई भी शब्द हो, इंग्लिश, अंग्रेजी शब्द हो, हिंदी शब्द हो, विदेशी शब्द हो, कोई भी शब्द हो, लेकिन जिस शब्द का अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द है। ठीक है, जैसे मैंने बोला नल, है ना, जैसे बोला कमल, गुलाब। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द हैं। और वैसे निरर्थक शब्द कैसे होंगे? तो निरर्थक शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। हम बस यूं ही फ्लो में बोलते बोलते बोल देते हैं। जैसे पानी, वानी, पानी तो समझ में आ रहा है, वानी क्या होता है ना। तो जैसे हमने बोला नल, वल, है ना, जाना वाना, खाना वाना, है ना। तो इस टाइप से जो हम एक साथ यूज़ कर देते हैं, बाद में जो वर्ड लगा देते हैं ना, जैसे वल हो गया, तो ये जिन शब्दों के कोई अर्थ ही नहीं निकलते उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला खाना वाना, तो खाना क्या है? सार्थक शब्द है जिसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है, पर साथ में जो हमने वाना बोल दिया तो क्या वाना सार्थक शब्द है? उसका कोई अर्थ है? नहीं है। जैसे मैंने बोला जाऊंगी, जाऊंगी वाऊंगी, खाऊंगी वाऊंगी, है ना, नहीं पता, जो भी इस टाइप के हम वर्ड लगा देते हैं ना साथ में, तो सार्थक शब्द जिसके अर्थ निकल रहे हैं, निरर्थक शब्द जिसके कोई अर्थ नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने सार्थक और निरर्थक शब्दों को समझा। और एग्जाम्पल से या एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि कौन सा सार्थक है और कौन सा निरर्थक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद, है ना। रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो। कौन कौन से? एक तो विकारी, दूसरा अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे हम? ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगी, मैं आपको वाक्य पढ़ाऊंगी तो उसमें लाइन से संज्ञा, सर्वनाम, है ना, विशेषण और क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़ाऊंगी। तो ऊपर के जो चार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है, जबकि जो नीचे के चार है कौन कौन से? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द है। चलिए डेफिनेशन समझते हैं पहले कि विकारी क्या है और अविकारी क्या है। विकारी शब्द कैसे शब्द होते हैं? तो ये ऐसे शब्द होते हैं जब इन्हें किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इनके रूप बदल जाते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, है ना, मैं, मुझे, हमें। ठीक है, जैसे हमने कुत्ता यूज़ किया तो कुत्ता से कुत्ते भी कभी यूज़ करते हैं ना, कुत्ता, कुत्ते। ठीक है, तो क्यों बदलते हैं ये? तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के अनुसार बदलते रहते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कुत्ता, तो कभी हम कुत्ते यूज़ करते हैं, जैसे कभी मैं यूज़ करेंगे, कभी मुझे यूज़ करेंगे, कभी हमें यूज़ करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये बदलते जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है?
विकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या होगा? जस्ट अपोजिट, है ना। वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के अनुसार नहीं बदलते, वो क्या है? अविकारी शब्द है। तो जैसे मैंने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों विकारी शब्द हैं, वैसे ही क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखिए संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, है ना, नदी, पहाड़, जो भी आदि नाम है, हम जब संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगी, तो इन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने नदी कहा तो कहीं हम नदियाँ यूज़ कर लेते हैं, है ना, नदी, नदियाँ, ठीक है। जैसे कभी मैंने अभी बताया कुत्ता, तो कुत्ता भी क्या है? संज्ञा ही है। कभी कुत्ते यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने मैं बोला तो मैं सर्वनाम है, कभी मुझे, कभी हमें, ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द है। चलिए एक आध एग्जाम्पल वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य है। इंपॉर्टेंट लाइन से सुनिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य है, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य मैंने बोला यहाँ सभी अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग जो भी सभी हैं वो अच्छे हैं। तो एक लाइन क्या है कि छत्तीसगढ़ एक अच्छा राज्य है, दूसरा यहाँ सभी अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अच्छा वर्ड जो है पहले वाले में अच्छा करके यूज़ हुआ है, दूसरे लाइन में अच्छे करके यूज़ हुआ है। और ये क्या है? एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना। तो पहले लाइन में अच्छा रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे लाइन में अच्छे रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब वो बदल जा रहा है। वचन, लिंग, कारक, प्रत्यय और क्रिया प्रत्यय के अनुसार अपना रूप बदल दे रहा है। तो ये कैसा शब्द है? विकारी है, ठीक है। समझ में आया ना? विशेषण का उदाहरण देके मैंने समझाया, ठीक है। वैसे ही अविकारी शब्द का अगर उदाहरण बताऊं आपको, जैसे मानसी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। तो इसमें आप देखिए जो क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, कौन? धीरे धीरे। ये तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये कैसा शब्द हुआ? अविकारी शब्द हुआ। तो मोटे मोटे तौर पर आपको याद रखना है कि जितने भी आप संज्ञा देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे, विशेषण देखेंगे, क्रिया देखेंगे, वो क्या है? तो विकारी शब्द है, जबकि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। तो आई होप आपको विकारी और अविकारी शब्द समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आपको बहुत सारे शब्दों के प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो सार्थक शब्द हो, निरर्थक शब्द हो या विकारी या अविकारी शब्द हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक था। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो ऐसे ही हिंदी के किसी बेहतरीन टॉपिक पे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी से भी ज्वाइन होकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।